हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम योर क्लास सेकंड और ये आपका यूनिट 8 का सेकंड चैप्टर है। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द मुंबई म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का मतलब होता है जो म्यूजिक बजाते हैं, है ना, जो गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, उसको कहते हैं म्यूजिशियन। तो यहाँ पर स्टोरी है इस डोंकी के बारे में जो अपनी कहानी बताता है। चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है। Once upon a time there lived a donkey named गोपू। एक समय की बात है, एक डोंकी हुआ करता था जिसका नाम था गोपू। He had worked for many years in the house of a farm। वो कई साल तक एक फार्मर्स के वहाँ पर काम करता था। फार्मर होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, तो वो वहाँ पर कई सालों से काम करता था। He had carried many heavy sack of corn and sugar cane from the farm to the factory। वो अपनी पीठ पे, यानी उसका जो काम था वो था कि वो अपनी पीठ पे, सैक का मतलब होता बोरी, ठीक है, उस बोरी में वो मक्का या फिर चीनी, शुगर कैन यानी चीनी, उन सभी को वो उठा के फार्म से फैक्ट्री तक ले जाता था। He was now very tired and old। और अब वो बहुत थक चुका था और वो काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था। The farmer said to गोपू, You are a good donkey। तो फार्मर ने उस गोपू को कहा कि गोपू तुम बहुत ही अच्छे गधे हो, ठीक है। टेक दिस सेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। तो उसका जो मालिक था उसने गोपू को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे गधे हो, तुमने मेरे यहाँ काफ़ी साल काम किया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को देखो इससे पहले कि तुम काफ़ी बूढ़े हो जाओ। तो उसका जो मालिक था उसने एक बोरी जिसमें कॉर्न भरा हुआ था, मक्का भरा हुआ था, उसको दिया और कहा कि तुम जाओ और दुनिया को देखो इससे पहले कि तुम काफ़ी बूढ़े हो जाओ और तुम कहीं जा ना सको। गोपू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। He set off towards the city of Mumbai। गोपू ने उसके मालिक का कहा हुआ सुना और अपने मालिक को गुड बाय कहा और वो बोरी लेके वो मुंबई जैसे सिटी की ओर जाने के लिए निकल गया। I am good at music। I will go to Mumbai and be a musician there। गधा अपने आप से कहता है कि मैं तो गाने में यानी म्यूजिक में बहुत ही अच्छा हूँ, तो मैं मुंबई की ओर जाता हूँ और वहाँ जाके मैं एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाता हूँ। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। जब वो जा रहा था मुंबई की ओर तो उसको मिला एक कुत्ता। वेयर आर यू गोइंग आस्क डुप्पू। अब जो ये कुत्ता था, यहाँ पर जो पिक्चर में आप देख सकते हैं, उसका नाम था डुप्पू। तो डुप्पू ने उस गधे से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। उसने कहा कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ जाके म्यूजिशियन बनना है। वुड यू लाइक टू कम टू आस्क गुप्पू। फिर गधे ने उस डॉगी से पूछा, यानी डुप्पू से पूछा कि मैं तो मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आओगे। येस आई वुड रिप्लाइड डुप्पू। कुत्ते ने बहुत तेजी से जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। फिर दोनों ही डुप्पू और गुप्पू जो है वो आपस में सलाह करते हैं और वो दोनों निकल जाते हैं मुंबई की ओर। They saw a ball of fur in the middle of the road। और रास्ते में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने रास्ते में देखा कि फर का मतलब क्या होता है, जैसे बिल्ली के जो बाल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसको कहते हैं फर। तो उन्होंने रास्ते में एक फर देखा। Who are you? They ask। उन्होंने पूछा कि अरे तुम कौन हो। I am Furry the cat। बिल्ली ने कहा कि मेरा नाम फर्री है और मैं एक बिल्ली हूँ। Said the cat। Would you like to come with us to become a musician? Asked गोपू and डुप्पू together। फिर उन दोनों ने ही एक साथ पूछा कि चलो हम तो मुंबई जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ आओगे। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, बिल्ली, उसको इन्होंने पूछा। ओह आई वुड लव टू कम along रिप्लाइड फुरी। तो जब बिल्ली को ये ऑफर मिला तो बिल्ली ने भी कहा कि बिल्कुल, मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहूंगी। So off went the three together to become Mumbai musician। और वो तीनों फिर एक साथ मुंबई गए ताकि वो सब म्यूजिशियन बने। Soon they met कुकू the cock। फिर जैसे ही वो रास्ते की ओर जा रहे थे तो उनको मिला एक मुर्गा। ये देख सकते हैं पिक्चर में, ये मुर्गा, उसका नाम था कुकू। I love music and wish to join your band। फिर उस कुकू ने कहा कि पता है मुझे भी म्यूजिक बजाना बहुत ही पसंद है। फिर वो अपनी विश जाहिर करता है, कहता है कि काश मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता, तुम्हारे बैंड को मैं ज्वाइन कर सकता। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विद अ लाइट।
दे वर टायर्ड एंड हंग्री। फिर वो चारों ही चलते गए। फिर वो एक घर पहुंचे जहां पर रोशनी जली हुई थी और वो चारों ही काफी भूखे भी थे और काफी थक भी गए थे चलते चलते। दे पिप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड। उन्होंने खिड़की से, उन चारों ने खिड़की से झांका और जब उन्होंने खिड़की से झांका तो उन्हें क्या देखा, टेबल में बहुत सारा डिलीशियस मतलब टेस्टी खाना रखा हुआ था। They decided to sing to let the people inside know that they were musicians. चारों ने सोचा चलो क्यों ना हम जोर जोर से गाना गाएं ताकि जो घर के लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हैं उनको समझ में आ जाए कि हम कितने महान म्यूजिशियन हैं और हम कितना अच्छा गा सकते हैं। तो उन्होंने फिर गाना गाना शुरू कर दिया। They sang. The people inside thought that ghost had come to scare them. तो जैसे उन्होंने जोर जोर से चीखना यानी गाना गाना शुरू किया तो जो घर के अंदर जो लोग थे, जहां पर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो शायद कोई पार्टी हो रही थी उनके वहां। तो जैसे उन्होंने इतनी जोर जोर की आवाजें सुनी, कुत्ते की, बिल्ली की, गधे की और मुर्गी की, तो उनको ऐसा लगा कि शायद कोई इस घर में घोस्ट है यानी भूत है जो हमें डराना चाहता है। They ran away as fast as they could. और सभी इतने डर गए कि वो अपने आप को भूतों से बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। गुपू डुपू फरी went inside the house and ate the food. और फिर गुपू डुपू और फरी जो है वो घर के अंदर गए और सारा खाना उन्होंने खा लिया। Till they could eat no more. उन्होंने तब तक वो खाना खाया जब तक कि उनका पेट पूरी तरीके से भर ना गया, जब तक कि वो एक न्यूला भी और एक्स्ट्रा नहीं खा सकते थे। तो उन्होंने तब तक वो खाना खाया। ओके चिल्ड्रन, तो ये थे कहानी का मतलब। अब इन कहानी में से आपने बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखे जो कि है टायर्ड, म्यूजिशियन, पिप्ड यानी झांकना, डिलीशियस, टेस्टी, घोस्ट का मतलब होता है भूत और स्केयर का मतलब होता है डराना। ओके चिल्ड्रन, तो ये था स्टोरी का मतलब। आई होप मैंने आपको स्टोरी अच्छे से समझा दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव अ लाइक। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए और चैप्टर्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।